सो हेलो गाइस व्हाट्सअप पीपल, क्या हाल चाल। आज हम करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप इन वन शॉट, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप के सेकेंडरी सफिक्स के बारे में जानेंगे और हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, जिससे बच्चे जो हैं वो याद नहीं कर पाते हैं फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर को या फिर उनके सेकेंडरी सफिक्स को याद नहीं हो पाते। तो इसको हम एक वन शॉट में 10 से 15 मिनट में उसको कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने में या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की नंबरिंग करने में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉकिंग अबाउट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर होती है सी डबल बॉन्ड ओ एच। एल्डिहाइड ऐसे दिखता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। एंड जो इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है अल। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है एल्डिहाइड का? सेकेंडरी सफिक्स होता है एल्डिहाइड का अल। ठीक है, सबसे पहला हो गया हमारा ये वाला फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। इसके बाद हम बात करें कीटोन की। नाउ कीटोन, ये क्रिस्प वीडियो होने वाला है, जिसमें हम काफ़ी जल्दी से इन्हें बाइंड अप करेंगे जिससे आपको याद हो जाए। कीटोन की स्ट्रक्चर होती है सी डबल बॉन्ड ओ आर आर डैश। आर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। ये स्ट्रक्चर होती है कीटोन की सी डबल बॉन्ड ओ आर आर डैश। ये होता है कीटोन की स्ट्रक्चर। इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ओन। सेकेंडरी सफिक्स होता है कीटोन का ओन। एंड सबसे पहले मैं एक बात तो बता दूं, जो हमारा एल्डिहाइड होता है ये एक चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है। एल्डिहाइड चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप होते हैं जिनकी नंबरिंग जो होती है वो फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। जैसे नंबरिंग है ट्रिपल बॉन्ड और सी तो ये है ही सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो यहाँ पर हम इसकी नंबरिंग यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे। जहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट होती है वो 1 हो। तो ये होता है भाई हमारे चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। जो हमारा एल्डिहाइड है वो एक चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। कीटोन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड फंक्शनल ग्रुप की, विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ ओ एच। ठीक है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब इसके हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करूं तो सेकेंडरी सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ओइक एसिड। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड। ओइक एसिड, ठीक है। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ एल्कोहल की। अब एक और बात, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो भी चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है। इट इज ऑल्सो अ चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल्सो अ चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। अब हम फोर्थ की बात करते हैं, विच इज एल्कोहल। फोर्थ इज आर एल्कोहल। इसका स्ट्रक्चर होता है ओ एच, ऐसा दिखता है ये।
एंड इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ओल। अरे यार एक सेकेंड, सेकेंडरी सफिक्स होता है इसका ओल। ये कोई भी ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप नहीं होता है। अब हम फिफ्थ की बात करते हैं विच इज़ नाइट्राइल। यहाँ पर मैं सारे आपको नहीं करा पाऊंगा, बट मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर चैप्टर में यूज होते रहते हैं वो पक्का करा दूंगा। फिफ्थ वन इज आर नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप में अगर मैं बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर सी ट्रिपल बॉन्ड एन ऐसा होता है, और यहाँ पर नाइट्राइल ग्रुप एंड इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो नाइट्राइल ही होता है। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है इसका वो नाइट्राइल ही होता है। 1 सेकेंड, its secondary suffix is nitrile. its secondary suffix is nitrile। अब इसके बाद हमारा आता है आइसोनाइट्राइल विच इज एन ट्रिपल बॉन्ड सी। सिक्स्थ वन इज आइसोनाइट्राइल आइसोनाइट्राइल जिसका स्ट्रक्चर होता है एन एन सी करके लिखते हैं, एन ट्रिपल बॉन्ड सी विच मीन्स। अब इसका हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करूं, सेकेंडरी सफिक्स की अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका सेकेंडरी सफिक्स आइसोनाइट्राइल ही होता है। आइसोनाइट्राइल होता है सेकेंडरी सफिक्स। अब सेवंथ हम बात करते हैं एमाइन की। एमाइन का स्ट्रक्चर NH2 होता है। NH2 होता है हमारा एमाइन का स्ट्रक्चर, एंड एमाइन का जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता है वो एमाइन ही होता है। सेकेंडरी सफिक्स इज एमाइन। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो इसका एमाइन ही होता है। अब हम बात करते हैं एट्थ एंड और लास्ट, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट, एट्थ वन विच इज एस्टर। एट्थ वन विच इज आर एस्टर। अब एस्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी नेमिंग काफ़ी अलग तरीके से होती है। ये ओरो की तरह इसकी नेमिंग नहीं होती है। ये होता है C डबल बॉन्ड O O R डैश एंड R, R डैश एंड R। ठीक है भाई, ऐसे ही इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, यहाँ पर मैं इनके नेमिंग नहीं करा पा रहा हूँ, मतलब इनके मैं क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ इनके ऊपर। तो इफ़ यू वांट कि मैं इनके ऊपर सारे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन कराऊँ, मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन जेई मेंस के या एडवांस के अगर मैं कराऊँ, तो यू मस्ट कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। तो सबसे पहले मैं इनके नेमिंग और इनके सेकेंडरी सेकेंड सब्जेक्ट के नाम लिखा रहा हूँ। तो इसके बाद में अगर आप चाहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हम इनके सारे के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसकी नंबरिंग काफ़ी अलग तरीके से बता देता हूँ हल्का सा। इसकी नंबरिंग काफ़ी अलग तरीके से होती है। यहाँ पर ओ के बाद वाले को हम एक सब्स्टिट्यूएंट मानकर इसकी नेमिंग करते हैं। ओ के बाद जैसे R डैश यहाँ पर मिथाइल हो गया, तो मिथाइल को हम एक सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, और इस सीट और उसके बाद इस ऑक्सीजन के इसके सेकेंडरी सफिक्स मानने के बाद हम इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, पीछे तक जाएंगे, उसको हम उसे हम सब्स्टिट्यूएंट है उसको मेन चेन मानेंगे। इस ऑक्सीजन के बाद वाले को हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, एंड इसके पीछे ऑक्सीजन के पीछे वाले को हम मेन चेन मान के इसकी नंबरिंग करते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो समझ नहीं आएगा, मैं इसके ऊपर एक नई वीडियो बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा, हाँ इसका हम सेकेंडरी सफिक्स दिखा देता हूँ। सेकेंडरी सफिक्स ऑफ एस्टर, सेकेंडरी सफिक्स
एस्टर का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है O8। O8 ये होता है एस्टर का सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो ये हमने 8 कुछ मेन फंक्शनल ग्रुप, उनके नेम हम कैसे लिखेंगे और उनके हमने चेन टर्मिनेटिंग है कि नहीं वो हमने सब डिस्कस कर लिया है। नाइट्राइल भी भाई हमारा चेन टर्मिनेटिंग होता है। चेन टर्मिनेटिंग एंड आइसोनाइट्राइल भी चेन टर्मिनेटिंग होता है। चेन टर्मिनेटिंग, तो ये हमने 8 अपने फंक्शनल ग्रुप कर लिए हैं जो मतलब हमारे हर एक चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर फिजिकल क्वेश्चन में हमारे बनकर आ जाते हैं। तो अगर आपको और कुछ या और किसी चैप्टर का वन शॉट चाहिए पूरे चैप्टर का, या फिर आपको मतलब जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, या फिर इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो भी कमेंट कर दो। पीडीएफ मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।